Hi. So, as NDA 2020 notification has been released, you all are pretty aware of this. आपको पता है. You might have gone through the notification, official notification, right? Rather than believing on some videos or something, a genuine aspirant should always go through the authentic notification, right? So that each and every point should be pretty clear, right? So, I would like to discuss some of the points which students raised, right? I have gone through several forums, right? कुछ WhatsApp ग्रुप में डिस्कशन चल रहे थे, सब YouTube वीडियो के नीचे बच्चों ने अपने क्वेश्चंस रखे थे अलग अलग, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं लाइक ग्रेड अप यान अकेडमीज या जो भी हैं बड़े बड़े, मतलब दे आर ऑफ कोर्स राइट, उनके नीचे क्वेश्चंस थे जो अनआंसर्ड थे. सो आई वुड लाइक टू आंसर ऑल योर क्यूरीज टू द बेसिक लेवल. छोटे से छोटे सवाल जो है, जो मैंने फिगर आउट किया कि ओके ये जेन्युइन सवाल है, ये बच्चों के ज्यादातर डाउट है, उन सारे डाउट्स के मैं क्वेश्चन के आंसर दूंगा इन द लास्ट 6 to 7 मिनट्स. तो आप 6-7 मिनट में आपको पूरा पॉइंट क्लियर होगा. और उनमें से जो कुछ चैनल्स हैं जहां पे आपने देखी होंगी कुछ डिस्कशंस नोटिफिकेशन के बारे में, कुछ बातें जो है वहां पे थोड़ी मुझे पॉइंट्स गलत लगे, नॉट रिवील, तो मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा सो दैट एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर, राइट. Coming to the application, I will discuss questions separately. Coming to the applications, right? So, as you know that the NDA 1 and NDA 2 exam, that is single paper, will be on 6th of September. Till date notified. हो सकता है कि भगवान ना करे वैसे कि आगे कोई और समस्या आ जाए तो अलग बात है, बट यूपीएससी ने कहा 6 सितंबर को कराएंगे. That means you have ample amount of time. Okay. So NDA 2 notification released. Now, what is the number of vacancy? पहली चीज, कुछ लोगों ने क्या किया है, आई हैव चेक्ड आउट, मेजॉरिटी सेड कि NDA 2 इज 413. उन्होंने कहा टोटल वैकेंसी 413 into 2. ऐसा नहीं है. NDA 1 और NDA 2 में हमेशा ही वैकेंसीज डिफर करती है. आप पिछला भी चेक कर ले, NDA 2 2019 चेक कर ले, NDA 1 2019 चेक कर ले, ऑफिशियल. इन बोथ NDA वैकेंसी ऑलवेज वेरीज, हमेशा. So total number of vacancies, NDA 2 is 413, NDA 1 is 418. That means 413, 418. So technically this is going to be 831. So you will be writing exam for the 831 vacancy, assuming that कि आप दोनों पेपर में एलिजिबल हैं, right? कुछ इसमें नया नहीं है. देखो एक तरह से वही चीज है कि आप 2 दिन पेपर लिखते अब 1 लिख रहे हैं, आपकी थोड़ी मेहनत शायद कम हो गई, बट इसमें भी लक होता है कि भाई हो सकता है कि आप इस टाइम ज्यादा तैयार थे, सेकंड वाले में क्राउड ज्यादा आ गया. तो दिस इफ एंड बट्स आर ऑलवेज देयर, एंड आई पर्सनली फील दैट एनी सीरियस कैंडिडेट कैन ऑलवेज कोप अपॉन दिस, राइट. इसको लेके बहुत टेंशन नहीं होना. कंसिडर एवरीथिंग एज एन अपॉर्चुनिटी एंड द बेस्ट थिंग्स ऑलवेज कम्स आउट, राइट. ये कोई बड़ा टेंशन का बात नहीं. बट पहला मिस्टेक जो बाकी जगह था कि 413 into 2 नहीं है, इट्स 831, इट्स नॉट 826. जहां कुछ जगह मैंने देखा कि बोला गया लिखा गया तो ये गलत लिखा गया. आई हैव चेक द ऑफिशियल नोटिफिकेशन. नाउ जब आप अप्लाई करने जाते हो, पहला सवाल है कि जिन्होंने क्या NDA 1 में अप्लाई किया, क्या उनको दोबारा अप्लाई करना है? यस, सब कुछ सेम है, पहला दूसरा. अगर आप दोनों में एलिजिबल है दोबारा अप्लाई करना है. बट ओनली एडिशनल थिंग इज दैट, एडिशनल काम क्या करना है, दैट इज रजिस्ट्रेशन आईडी. जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपके ईमेल पे एक रजिस्ट्रेशन आईडी आई होगी यूपीएससी की तरफ से. दैट रजिस्ट्रेशन आईडी इज यूनिक आईडी, RID, जो डाटाबेस को मैच कराता है. उस RID को आपने फॉर्म भरते टाइम जब वो पूछेंगे तो मेंशन करना है, राइट. जब आप फॉर्म भरोगे तो आपसे पूछा जाएगा, सो दैट दे कैन लिंक क्यों करना है. काफी सारे डेटा कॉमन होंगे आपके, नेम, फादर नेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पिक्चर्स, सिग्नेचर. उस पर भी हम आएंगे कि अगर पिक्चर गुम गई तो क्या, आई विल टेल यू एवरीथिंग. नेक्स्ट, सेंटर. नाउ मान लो कि आपने लेट्स सपोज कि यू वर प्रिपेयरिंग इन दिल्ली और इलाहाबाद, राइट, और मे बी इन चंडीगढ़, और उस टाइम आपने चंडीगढ़ पढ़ा था, बट NDA 2 का जो फॉर्म आया उसमें अब आप घर पे हैं. लेट्स सपोज यू आर राइट नाउ इन पटना, मे बी इन धनबाद, मे बी इन शिमला, राइट. अब क्या करें, सिरमौर में है, आप कहीं और है, राइट. तो अब जो NDA 2 में जो आप सेंटर भरेंगे ना लेटेस्ट, दैट विल ओवरराइड द फर्स्ट वन. मतलब पहले वाले सेंटर का जो आपने लोकेशन डाला है उसका ऑथेंटिफिकेशन नहीं रह जाएगा. जो अब आप भरेंगे वहीं पे आपका पेपर होगा, राइट. सो पहले वाले सेंटर को आप भूल जाएं, ठीक. सेपरेट मेरिट लिस्ट, यस, ये तो होना ही था. आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखें, यू कैन चेक आवर प्रीवियस वीडियोस. वी ऑलरेडी सेड, बिकॉज ऐसा ही पॉसिबिलिटी थी
कि एक एग्जाम से दोनों की मेरिट लिस्ट अलग अलग बननी थी। क्यों? बिकॉज एनडीए में साल में 2 बैच होते हैं, तो दोनों बैच के लिए मेरिट लिस्ट अलग होना भी था, बिकॉज देयर आर सम कैंडिडेट्स हु माइट नॉट बी एलिजिबल फॉर एनडीए 2, और दोनों की ज्वाइनिंग टाइम अलग अलग है। जैसे एनडीए 2 जो बच्चे दे रहे होंगे उसकी मेरिट लिस्ट वाले की ज्वाइनिंग जुलाई में होगी, और एनडीए 1 वाले की ज्वाइनिंग जल्दी होगी, मे बी जनवरी और फरवरी। जनरली जनवरी को होती है, बट अगर मान लो कि इस बार जैसे डिले हो गया है तो मे बी दे विल ज्वाइन इन फेब, बट दे विल रैप इट, सब कुछ सेटल डाउन करेंगे। वो टेंशन उनका है, आपका नहीं है। वंस यू आर गेटिंग सेलेक्टेड, आप आराम से रहिए, वो सारा समस्या का निपटारा करेंगे, वो सरकारी जिम्मेदारी है, हमारे आपके टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। ठीक। सेपरेट मेरिट लिस्ट आई डिस्कस नाउ। इसमें कुछ डाउट बच्चों को है कि सेपरेट एसएसबी क्यों? जब सेपरेट मेरिट लिस्ट आएगी तो देयर आर सम पीपल हु माइट नॉट बी कॉमन, क्योंकि दोनों का कट ऑफ तो अलग अलग होगा ना। कट ऑफ क्यों अलग अलग होगा? जब बच्चे अलग अलग अपीयर होंगे, मतलब मान लो एक में लेट सपोज कि 2 लाख बच्चे दे रहे हैं, सेकंड वाले में ज्यादा बच्चे दे रहे हैं, तो कट ऑफ विल बी डिफरेंट ऑफ कोर्स, राइट। थोड़ा सा वेरी तो करेगा, इसलिए अलग अलग होंगे, राइट, क्योंकि पहले बैच को तो जल्दी ज्वाइन कराना है, राइट। अच्छा, दूसरा की जो एनडीए 1 है उसमें सिर्फ 12th पास वाले बच्चे, 12th अपीयरिंग वाले थे। एनडीए 2 में जो बच्चे 11th से 12th में गए, दोज हु हैव एंटर्ड इनटू 12th विल आल्सो बी अपीयरिंग, राइट। सो दैट मींस क्राउड इज डिफरेंट। नेक्स्ट, एक बुक्स के बारे में डिस्कशन था, किसी बच्चे ने पूछा था, तो बिफोर डिस्कसिंग दिस पॉइंट्स मैं इसको भी निपटा देता हूं। पूछा कि ल्यूसेंट या किसी एकेडमिक एजुकेटर्स वगैरह ने सजेस्ट किया ल्यूसेंट या पाथफाइंडर, तो आई एम नो वन टू से दैट कि कौन सा बुक बेस्ट है नहीं है, बिकॉज मैं प्रखंड वैज्ञानिक तो हूं नहीं, राइट। मैं अपना सजेशन दे सकता हूं एज पर माई टीचिंग स्किल्स एंड व्हाट वी डिलीवर इन आवर फ्रेटर्निटी और द कोचिंग इंडस्ट्री, राइट। मुझे लगता है ना, these books are not good enough, मतलब I feel that if you are going for UPSC exam, these are not good books. This is again personal views, अपना अपना view सबका होता है। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप ल्यूसेंट और पाथफाइंडर दोनों अपने टेबल पे रखें, यूपीएससी एनडीए का पेपर खोले, 50 जो जीएस के क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जो है, 100 में से आप 45-40 साइंस के वैसे भी कर लोगे, उसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, बट 100 में से आप इन दोनों किताब सामने रख करके सॉल्व करो, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व मोर देन 75, संभव ही नहीं, बिकॉज होगा ही नहीं तो सॉल्व कहां से करोगे। इफ यू रिमेंबर एनडीए 2018 द क्वेश्चन वाज अबाउट द मिथानोइक एसिड नेटल लीव्स ल्यूसेंट पे लिखा है नहीं लिखा है, पाथफाइंडर पे लिखा है नहीं लिखा है, कहां लिखा है? एनसीईआरटी में लिखा है, राइट। ओलंपस डिगो के बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन कहां लिखा है? ढूंढ लो। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप पाथफाइंडर लेके एग्जामिनर कह भी देना, पाथफाइंडर सामने रख के ढूंढ लो, ना हिस्ट्री मिलेगी ना ज्योग्राफी मिलेगी, राइट। इफ यू रिमेंबर एक क्वेश्चन था एक्सफोलिएशन के बारे में, दैट इज नॉट बीन मेंशन्ड इन पाथफाइंडर। तो अगर आप सीरियस है, मतलब अगर आप सोचते हो कि 100 में से लेट सपोज आई एम ट्राइंग फॉर 75, दिस बुक्स कैन नॉट हेल्प, राइट, दिस बुक्स कैन नॉट हेल्प। बेसिक्स कैन हेल्प, आप घर पे रह के खुद से पढ़ सकते। इसमें एनसीईआरटी पढ़ने में कौन सा पैसा लगता है? खुद से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, हमारी कोचिंग या किसी भी कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं, राइट। इनफैक्ट हम तो फिर भी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, बहुत सारे हैं, आप जाए और हर जगह डेमो लें, एक्चुअली हमारे यहाँ भी डेमो ले, सब जगह लें, कहीं भी जाए, राइट। वो आपको एक तो डेमो नहीं देंगे, दूसरा उनको एनसीईआरटी का कुछ पता भी नहीं होता, वो आपको इसी पाथफाइंडर टाइप करा के दे देंगे, कहेंगे ये हमारा नोट्स है। दिस इज द हार्श रियलिटी। सो बिफोर ज्वाइनिंग हर जगह आप डेमो लीजिए, हर जगह इंक्लूडिंग अस, ताकि पता चले कि भाई क्या है असलियत, राइट। तो आई डोंट प्रेफर दिस बुक्स। नाउ मैंने जीएस की बात की, मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है करो, मैथ्स तो कहीं से भी प्रैक्टिस करो, डजंट मैटर, राइट। इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है करो, वेल एंड गुड। इनफैक्ट इंग्लिश के लिए एसएससी की जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो +2 लेवल के एग्जाम होते हैं वो भी आप प्रैक्टिस करो, बिकॉज मैथ्स एंड इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। You know your score will be boosted with the number of question you practice. तो इसमें कुछ नया नहीं है, but I don't believe that Pathfinder or Lucent is good enough for the UPSC exams. UPSC स्टैंडर्ड की किताब तो बिल्कुल नहीं, ये इसमें तो मेरा पक्का नो है, इसके बारे में मैं कॉन्फिडेंट हूं। अगेन जिस अपना अपना व्यूज होगा, बट मेरा तो नहीं। चलिए अब आते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एज एलिजिबिलिटी, अब ये क्वेश्चन भी बच्चे कमेंट करते हैं, इफ यू कमेंट दैट सर माय डेट ऑफ बर्थ इज दिस, एम आई एलिजिबल। देखो ये बेकार क्वेश्चन है, क्योंकि आप खुद से देख सकते हो नोटिफिकेशन में लिखा होता है दोज हैविंग डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 2 जून 2002 टू 1 जून 2005, राइट। इस बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल है। स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है, इसमें सोचना क्या है, कैलकुलेटर लेके एज थोड़ी कैलकुलेट करनी है। देखो कि अगर इस बीच में लाई कर रहा है तो हो जाएगा एलिजिबल, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज फॉर एनडीए 2,
राइट। हो सकता है कि वो बच्चा NDA 1 में एलिजिबल ना हो तो NDA 2 का चेक कर लो। फॉर्म तो भरना है, फॉर्म तो दोनों को भरना है, यू हैव टू अप्लाई, चाहे आप पहले भर चुके हैं नहीं भर चुके हैं, राइट। पहला है, अब ये बड़ा क्वेश्चन था एक्चुअली, इसमें बच्चों को डाउट जेन्युइन है और मुझे लगता है यूपीएससी को इसमें क्लैरिफाई करना चाहिए था, बट डोंट वरी, ये कोई आपके लिए टेंशन नहीं। यूपीएससी बड़ा ही ट्रांसपेरेंट बॉडी है, बहुत अच्छी है, फॉर्म कैंसिल बहुत रेयरली होता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि आपका कभी फॉर्म कैंसिल होगा, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। इसमें जैसे सर आज की डेट में देयर आर सम बोर्ड एग्जाम्स व्हिच आर स्टिल नॉट डन, कुछ एग्जाम्स अभी बचे, पंजाब बोर्ड का फिजिक्स का पेपर बचा हुआ है, रिजल्ट तो बाद की बात है, राइट। तो सर अभी हम एपियर्ड भरे या पास आउट भरे, देखो इसके दो आंसर है, आप कुछ भी भरो डजंट मैटर, बिकॉज ऑन द डेट ऑफ एसएसबी, जिस दिन वो आपको बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आपके हाथ में डॉक्यूमेंट होना चाहिए, दैट्स इट, राइट। मोस्ट प्रोबेबली इन जून फॉर द NDA 2, राइट, आपके हाथ में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म में पास्ट भरते हो, एपियरिंग भरते हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट बिल्कुल नहीं हो जा रहा है, बिकॉज योर फाइनल ज्वाइनिंग विल बी बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स यू हैव, सो डोंट वरी अबाउट दैट, यू कैन जस्ट राइट एपियरिंग, बिकॉज आपके हाथ में डिग्री नहीं है तो यू कैन जस्टिफाई कि उस डेट पे मेरे पास डिग्री नहीं थी, राइट। तो उन्होंने कुछ डेट दे रखी ना, इस डेट को 21 जून के शायद आसपास है, वो नोटिफिकेशन में लिखा है, आप चेक कर सकते हो, इस डेट को आपका +2 पास होना चाहिए। तो अगर +2 एग्जाम टाइम पे हो गया होता तो इस डेट को जून में आप सबके पास डिग्री होती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एपियरिंग लिख दो या एपियर्ड लिख दो, राइट। आपने एक भी पेपर दे रखा है बोर्ड का, आप एपियर्ड लिखो, डजंट मैटर, इसको भूल जाओ कि फॉर्म कैंसिल होगा, यूपीएससी का फॉर्म कैंसिल नहीं होगा, बड़ी अच्छी बॉडीज है, सबको मौका देती है। कुछ गलती होती भी है ना तो बाद में वो एफिडेविट से हो जाता है काम, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। स्पेलिंग मिस्टेक इन NDA 1 फॉर्म, सर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी NDA 1 के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। आधार में कुछ नंबर नाम चेंज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अभी लेटेस्ट है ना अपडेटेड वो भरो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। लेटेस्ट वाला भरो, बाद में एफिडेविट बनवा लेना क्योंकि ये हमने चेंज किया, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो अब सेंटर पे जाते टाइम ना आप दोनों लेके जाना डॉक्यूमेंट, और कोई बात नहीं। वैसे तो एक पेपर एक है तो एक ही लेके जाओगे, आई कार्ड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। सो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट, प्रेफरेंस चेंज, राइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस चेंज, ये भी मैंने देखा क्वेश्चन बच्चों ने यूट्यूब पे कुछ फोरम्स में कमेंट कर रखे थे। सो प्रेफरेंस चेंज मतलब पहले मैंने मान लो सर एयरफोर्स पहला प्रेफरेंस भरा था, बट मैं अब चेंज करना चाहता हूं, कोई भी प्रेफरेंस भरो, डजंट मैटर, राइट। सेपरेट, आप इसको एज ए सेपरेट फॉर्म ट्रीट करो कि ये अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि नहीं पहले वाला प्रेफरेंस अब नहीं भरना, आप चेंज करना है, करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। आपको मतलब दिस इज जस्ट र्यूमर्स, अफवाह है, या फिर मतलब यूं समझो लोग सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं कि सेम रखो प्रेफरेंस, ऐसा कुछ नहीं, आप प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो। दिस इज अ सेपरेट फॉर्म, डजंट मैटर कि आपने पहले वाले में क्या प्रेफरेंस रखा है, राइट। 11 to 12 स्टूडेंट कैन अप्लाई। अब इसमें क्या है कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जिन्होंने फॉर्म भरा था NDA 1 का जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, दे वर नॉट एलिजिबल, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस के लिए भरे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्टीमेटली इवन इफ यू गो टू SSB, यू डोंट हैव द डॉक्यूमेंट, यू विल बी रिजेक्टेड, सो डजंट मैटर, राइट। आपको मन करता है कि नहीं मैं एलिजिबल नहीं हूं फिर भी भरना चाहता हूं, भरो, रिटन एग्जाम दोगे, इसके आगे तो नहीं होगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे एग्जाम प्रैक्टिस के लिए तो डजंट मैटर, सरकार को 100 रुपए जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इतना सरकार के पास टेंशन लेने का टाइम नहीं है कि आपने क्यों भरा जी, भरो, प्रैक्टिस करो। वेरिएशन इन पिक्चर एंड साइन, अब ये बड़ा सवाल है, बिकॉज दे सेड दैट कि पिक्चर सेम होना चाहिए, सिग्नेचर सेम होना चाहिए, राइट। मान लो कि आपका पिक्चर गुम गया, शक्ल तो नहीं बदलती ना 6-7 महीने में, लेट अस सपोज आपके पास वो सॉफ्ट कॉपी नहीं है, राइट, कोई बात नहीं, वो जो मैपिंग होती है ना कंप्यूटर्स में AI लगा के, वो पिक्सल से होती है, राइट। सो डोंट वरी अबाउट दैट, इवन इफ इट इज स्लाइटली चेंज्ड, योर फॉर्म इज नॉट गोइंग टू बी रिजेक्टेड। साइन मोर और लेस सेम ही रहता है, राइट। सो आपके पास सेम कॉपी नहीं है, दूसरी कॉपी है, वैसे ही दोबारा करके तो डालो, कोई दिक्कत नहीं। ये भूल जाओ कि फॉर्म रिजेक्ट होगा। उनका कहना होता है कि आप सेम रखें, राइट, बट एग्जैक्टली सेम ना हो तो कैंसिल नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, दे विल गिव यू चांस, राइट, बट ट्राई टू गिव। साइन तो सेम ही रहता है, आधार नंबर सेम होता है, इफ आधार नंबर इज सेम द डेटाबेस इज सेम, राइट। इफ यू आर अप्लाइंग विद आधार नंबर एज द प्रूफ आईडी, जो भी होता है। फोटो आईडी का मतलब होता है कि फोटो में आपके आईडी प्रूफ में फोटो लगी होनी चाहिए और नाम वाम होना चाहिए, दैट इज फोटो आईडी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑल आर पासपोर्ट, दैट इज ऑल फोटो आईडी, राइट। सो आई थिंक आई आंसर्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चन जो कि एम्बिग्यूटी वाले थे, मतलब जिनमें लोगों को प्रॉब्लम हो सकती थी, राइट। इसके अलावा इफ यू फील दैट यू हैव एनी प्रॉब्लम, राइट, यू कैन डेफिनेटली कमेंट बिलो दैट वीडियो, वी विल ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल। Our 70 days batch has been started.
that has already started. That is online, of course. You can join all the recorded session. Like, let's suppose we started from 17th. So we have one class today. Matlab there is 3 batches, 3 subjects class. That is एक दिन हो गया. So you can join that. You will be accessing all those test series as well as classroom program as other students are accessing. Right? I personally feel. और दूसरी चीज कि आप जल्दी अप्लाई कर दें. क्यों? उन्होंने कहा कि सेंटर्स लिमिटेड हैं. लिमिटेड इन द सेंस कि एक चंडीगढ़ सेंटर है. मान लो कि वो कहेंगे कि लेट्स सपोज चंडीगढ़ में 25,000 बच्चों को देना है. And if more and more ना, जैसे पंजाब हरियाणा के ज्यादातर बच्चे चंडीगढ़ सेंटर में भरेंगे, बिकॉज एक ही सेंटर होता है मोर और लेस आस पड़ोस में. तो क्या है कि वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे, तो ट्राई टू अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल. बाद में ट्रैफिक पे हो जाता है. तो जब भरना ही है तो सोचना क्यों है, राइट. और दूसरा फायदा उठाओ, बिकॉज 2 महीने तो घर पे ही हो. दैट इज द ओनली टाइम यू कैन ट्राई योर बेस्ट. एंड वन थिंग इज प्रीटी श्योर दैट द कट ऑफ विल बी हाई, बिकॉज लोग पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और कट ऑफ आगे जाएगा, राइट. Any questions, queries, do write us. That DCA 77105 48960. Thank you.